चर्चा की गई कि इस संविधान में अनादिकाल वाला वो भारत जो सनातन परंपराएं थी, राज कैसे चलता था, उन्हें तस्वीरों के माध्यम से स्थापित किया जाए। आप जानते हैं कि आपके बुजुर्ग कितना बड़ा काम करके गए थे, क्योंकि हम सब लोग यही समझते हैं कि डिग्री मिल गई, मार्कशीट अच्छी हो गई, अब सरकार में नौकरी मिल गई, अब दोनों हाथ से कमाना है, 2 कमरे का मकान 12 कमरे में कर लिया, यही जीवन का हमारा आखिरी लक्ष्य रह गया है। तब उस संविधान में जो ओरिजिनल कॉपी थी, दोनों के तर्क इतने मजबूत थे कि कोई मने नहीं कर पाया, तब भी चचा ने उसमें थोड़ा सा खेल कर दिया। लेकिन फिर भी आज आप जानते हैं कि भारत का जो ओरिजिनल संविधान है, भारत का जो ओरिजिनल संविधान है, उसके पहले पन्ने पर वो तस्वीर आपने नहीं देखी। आप तक पहुंचाने के लिए हमारे जो सोशल मीडिया के अकाउंट हैं, उसमें डालता रहता हूं मैं। उस ओरिजिनल कॉपी की एक कॉपी हमारे पास भी है। उसके पहले पन्ने पर नंदी की तस्वीर बनी हुई है, जिस नंदी को हमारी टीम के युवा वकील विष्णु शंकर जैन ने बनारस में खोज निकाला कि नंदी के सामने जो असली बाबा विश्वनाथ हैं, जिन्हें इस्लामिक जिहादी इस देश के मक्कार उस बाबा विश्वनाथ के ऊपर थूक रहे थे, हाथ धो रहे थे, कुल्ला कर रहे थे, लेकिन एक लड़के ने तमाम ठेकेदारों को धत्ता बताते हुए अपनी ज्ञान से, तर्कों से, लॉजिक से कोर्ट में अर्जी डाली। कोर्ट में उसके तर्कों को सुना गया और कोर्ट ने आदेश दिया कि वहां की जांच की जाए। जांच करने में 27 लोग अंदर गए, लेकिन जिसकी आंख चिड़िया की आंख में लगी हो, उसे दुनिया नजर नहीं आती है। उन 27 लोगों में से सिर्फ विष्णु शंकर ने जैसे ही एक वजू खाने की तरफ उसकी निगाह गई, उसके मुंह से अनायास निकला, बाबा मिल गए। आज वही बाबा असली बाबा है जिसे औरंगजेब ने छुपा दिया था, जिसे आप ज्ञान व्यापी मस्जिद से जानते हैं। और देश बदला तो सत्ता में बैठने वाले लोग बदले, जुडिशरी बदली। 24 घंटे के अंदर आदेश दे दिया गया कि इस ज्ञान व्यापी मस्जिद में अब यहां पर वजू नहीं होगा, यह जगह सील कर दी गई है। और हम आपको सिर्फ यही बताना चाहते हैं, जब आप किसी पार्टी संगठन के बंधुआ मजदूर नहीं बनते, आजाद रहते हैं, तो आजाद रहने में फायदा यह होता है कि देश और सत्ता आपके पीछे घूमती है और आप बड़ा काम करते हैं और चले जाते हैं। बाबा मिल गए हैं। पूरी ताकत से, ईमानदारी से आपके सामने कहता हूं, दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई कोर्ट उस जगह जहां असली बाबा है उसे मुक्त करने से रोक नहीं सकती। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज जिनकी आज आप चर्चा कर रहे हैं, वो भी भारत के संविधान में उनकी तस्वीर बनी हुई है। सुभाष की बनी हुई है, भगवान राम की बनी हुई है, कृष्ण की बनी हुई है। लेकिन आपको यह इसलिए नहीं बताया गया कि यह भाव आपके अंदर पैदा ना हो जाए। इसलिए छत्रपति शिवाजी के बारे में इस देश के मक्कार इतिहासकारों ने, दलालों ने, चाटुकारों ने जो किताबें बनाई, उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज जो आज कर्नाटक की धरती पे मैं उनके बारे में सुन रहा हूं, उस बच्ची ने उतनी सारी बातें कही, उनके बारे में सुन रहा हूं। हमारी कोर्स की किताबों में पढ़ाया जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज एक पहाड़ी चूहा था। हम आज भी पढ़ रहे हैं। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को बताया जाता कि किस तरह से उन्होंने एक इस्लामिक आक्रांता अफजल खान के इस्लामिक धोखे से बचने के लिए, उससे पहले वो उन पे वार करता, उन्होंने अफजल खान को समाप्त कर दिया। अगर ये कहानी पढ़ाई जाती तो घर घर में अफजल गुरु नहीं पैदा होता, शिवाजी पैदा होता। इसलिए मेरा सिर्फ आपसे निवेदन है, आप अपने होने पे गर्व करें,
अभी तो कुछ भी शुरू नहीं हुआ है। अभी तो सिर्फ सुभाष की 28 फीट ऊंची ग्रेनाइट की मूर्ति भारत की सत्ता के केंद्र इंडिया गेट पे लगी है। उनके लगने से आज के युवा में यह भाव पैदा होता है, हमारा हीरो ये था, चरखा काटने वाला नहीं था। इसलिए आज उनकी मूर्ति कोई नहीं लगा रहा। आज मूर्ति पटेल की लग रही है। उन्होंने जिस वक्त ऑपरेशन पोलो किया तो ये जो पागल कुत्ता छोटे भाई का पजामा बड़े भाई की शेरवानी पहन के घूमता रहता है, इससे पूछिए जिन रजाकारों की ये नाजायज औलादें हैं, उन रजाकारों को इतना मारा और उनके मुखिया को मारा, माफी मांग के जेल से बोला मैं भारत में नहीं रुकूंगा, वो पाकिस्तान भाग गया। आपका इतिहास यह था, लेकिन यह पढ़ाया नहीं गया। इसलिए सिर्फ मूर्ति लगने से क्या होता है? मूर्ति लगने से 14 पैदा होता है, 19 पैदा होता है और 24 भी पैदा होगा। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता, फिर कह रहा हूं, लेकिन वर्तमान हालात में अगर भारत की हजारों साल पुरानी खोई हुई उस सभ्यता को पुनर्जीवित करने वाला कोई भी है, हम उसके साथ हैं। लेकिन उनके साथ अगर कोई चाटुकार है तो हम उनके साथ नहीं हैं। इसलिए आप पूरी ताकत से अपने होने पे गर्व करें और ये नारा लगाने की आवश्यकता नहीं है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाइए, ये जरूरत नहीं है। जिन शिवाजी को पढ़ लिया होता हिंदू राष्ट्र की बात हिंदवी के माध्यम से, वो बहुत पहले कह चुके थे। हर मांग को मांगना नहीं चाहिए, हमें ये दे दो। मैंने कहा जिस दिन 5 करोड़ जो लक्ष्य है हमारा, 5 करोड़ सनातनी हिंदू हो जाएगा, सरकारें, ये देश, संविधान 24 घंटे में हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। आप हिंदू नहीं हैं। केसरिया पगड़ी और केसरिया पट्टा डाल के भारत मां की जय कहने से अगर भारत हिंदू राष्ट्र होता तो बहुत पहले हो जाता। यहां पे अपने ऊपर यकीन पैदा कीजिए। आपकी बहन, आपकी बेटी चौराहे चौराहे मारी जा रही है, रेप हो रहा है। कहीं 35 टुकड़ों में मिल रही है, कहीं 10 टुकड़ों में मिल रही है। कहीं निकिता मारी जा रही है, कहीं अंकिता मारी जा रही है, कहीं रूपेश मारा जा रहा है, कहीं विश्वमार मारा जा रहा है। लेकिन आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो सरकार का काम है। नहीं, यह आपका काम है। पूरी ताकत से सड़कों पे निकलिए। रोज फालतू में अपना समय बर्बाद करते हैं। कोई ऐसी घटना हो जाए, मैसेज जाना चाहिए। कर्नाटक के अंदर एक एक सनातनी सड़कों पे निकले, लोग पूछे किस लिए निकले हैं? इसलिए निकले हैं कि हमारी बेटी की अगर हत्या मुंबई में हुई है, दिल्ली में हुई है, जब तक हत्यारे नहीं पकड़े जाते हम नहीं जाएंगे। 24 घंटे पे देश के सरकार की व्यवस्था घुटनों पे आ जाएगी। आप सरकार को झुकाना जानिए, ताकत अभी आपके पास है। भीख मत मांगिए। मैंने फिर कहा, भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। आप सत्ता को भिखारी बना दीजिए कि सत्ता आपके बगैर पूछे, कोई फैसला ले तो 4 बार पूछे। और आप ही की ताकत है कि 370 हटा, आप ही की ताकत है कि कश्मीर में क्या हो रहा है, आप ही की ताकत है कि जिस नॉर्थ ईस्ट में ये पार्टी कभी जाती नहीं थी, वहां भी कमल खिल रहा है। और कमल का खिलना ये पार्टी के लिए सुखद हो सकता है। कमल खिल गया और बीजेपी सत्ता में आ गई, इससे राष्ट्र बच गया, मैं नहीं मानता। राष्ट्र तो जब बचेगा जब आप में जागृति आ जाएगी। इसलिए आज मुझे खुशी है कि आपके बीच की एक बेटी ने मेरे भावों को रखा, जिसकी उम्र 2014 में 7 साल रही होगी। मैंने सुना है 16 साल की बेटी है। ऐसी ही बेटियां आप लोग पैदा कीजिए। इनके लिए इतनी तालियां बजाइए, इनको इतना धन दीजिए
इनको इतना सपोर्ट कीजिए कि अगले 10 सालों में देश में 10 करोड़ बेटियां इस बात का फख्र करें कि अगर हम नहीं बन पाए माधुरी दीक्षित, हम नहीं बन पाए और कुछ, तो ये समाज माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय को देखने नहीं जाता, बल्कि अपनी बेटियों के अंदर वो पुरुषार्थ पैदा करता है। और ये समाज 400 रुपए की टिकट लेकर के तैमूर की अम्मी की फिल्म देखेंगे, फिर हकले की फिल्म देखेंगे, फिर टोटे की फिल्म देखेंगे। 400 रुपए में से जिस दिन भी आपका समाज 1 रुपया इकट्ठा करेगा और करोड़ों रुपए इकट्ठा करके इन जैसी बेटियों को मजबूत कर देगा, इस समाज में होड़ लग जाएगी कि मुझे इससे ज्यादा बेहतर बनना है, तभी समाज बचेगा। आपने मुझे सुना, देर भी हो गई है, यह महज इत्तफाक नहीं है कि मैं सोचता नहीं था कि कभी मुझे लोग नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया में सुनने आएंगे। यह भाव कैसे यहां तक पहुंचा मैं नहीं जानता, लेकिन आप सबसे विनती करके जाता हूं, आप अपने आप को सनातनी समझें। आप कड़वा पटेल, लहुआ पटेल, ये लिंगायत, वो लिंगायत कुछ भी नहीं है। सनातन समुद्र है और मजहब नाली है। जो लोग ये कहते हैं सारे धर्म बराबर हैं, वो नाली की तुलना समुद्र से करते हैं। समुद्र के बराबर कोई हो नहीं सकता। और ना तो इस सरकार ने, ना इससे पहले सरकार ने, न 2014 में, न 2019 में, न 1947 में, न 900 में किसी ने नाम नहीं बदला था। हिंद महासागर अनादिकाल से है। जो कहते हैं कि हम 1400 साल पहले आए थे, तुम 1400 साल पहले पैदा हुए, हमसे एक गलती हुई, स्वीकार करनी चाहिए। ये 1400 साल पहले आए, हमारी तरह थे, आपकी गलती है। आप जाने अनजाने में आपने कुछ चीजों का आविष्कार किया और गलत हाथ में पकड़ा दिया। बंदर को उस्तरा दे दो तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपने इनके हाथ में कैंची दे दी, इन्होंने उल्टी सीधी जगह काटपीट शुरू कर दी। अब कहते हैं हम मुसलमान हो गए। आपने कैंची न बनाई होती तो ये मुसलमान होते, जैसे थे वैसे ही रहते। अब अगर गलती भी हो गई है तो उसको सुधार लीजिए। इसलिए किसी का दिल विल जीतने में टाइम बर्बाद मत कीजिए कि हमें किसी की घर वापसी करनी है। हम अपने इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। आपको घर वापसी किसकी करनी है? जो इस लड़ाई में, इस दौड़ में पीछे छूट गया है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो दलित हो, कोई भी हो, उसका हाथ पकड़ लीजिए। जिस दिन भी आपका भटका हुआ, आपसे दौड़ में पीछे छूट गया, कोई ब्राह्मण का बेटा, कोई दलित का बेटा पीछे छूट गया है, उसका हाथ पकड़ लीजिए। दुनिया में आपको किसी के पैर पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए पागलों को घर वापस मत लाइए। जो पागल होते हैं उनके जरासीम कई नस्लों के बाद ठीक होते हैं। इसलिए भारत सरकार से मेरी विनती है, सुअर पालन पे भी सब्सिडी देती है और सुअरों को भी सब्सिडी देती है। अगर भारत का संविधान सेकुलर है, जो 76 में रात के अंधेरे में 42वें संशोधन के माध्यम से कर दिया गया है, तो मेरी सरकारों से विनती है कि संविधान में जब सब सेकुलर है, तो फिर भारत में 5,500 करोड़ का सच्चर कमीशन क्यों है? माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों है? माइनॉरिटी कमीशन क्यों है? वक्फ बोर्ड क्यों है? मुस्लिम पर्सनल बोर्ड क्यों है? ये जब ही हो सकते हैं जब भारत हिंदू राष्ट्र हो। आपने मेरी बात सुनी, धैर्य के साथ सुनी। आपसे आखिरी विनती करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपकी टीम ने, आपकी सपोर्ट ने, आपके दान के द्वारा एक बड़ा काम हुआ है।
आज मुझे आपकी भागीदारी चाहिए। हर जगह कहता हूं, मेरी बात सच लगे तो 5 लोगों को बताइए। 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में हमारी टीम में लड़ाई लड़ी हरिशंकर जैन साहब, विष्णु शंकर जैन साहब। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जिस दिन आपकी आंख देखने वाली ठीक हो जाएगी तो आपको सही निशाना लगेगा। 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला किया और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमिताभ रॉय और सुप्रीम कोर्ट के जज अरुण मिश्रा जी ने एक फैसला दिया और उन्होंने इतना बड़ा फैसला दिया, उन्होंने कहा भारत भूमि पर, सरकार की जमीन पर जितने भी इल्लीगल धार्मिक मजहबी स्ट्रक्चर बन रहे हैं उनको तत्काल डिमोलिश किया जाए। इसलिए मैं चाहता हूं आप एक ही काम करिए। हमारा एक वेरीफाई अकाउंट है सोशल मीडिया पे, पुष्पेन कुलश्रेष्ठ। आपको सरकारी जमीन पर जहां कहीं भी मस्जिद, मजार, कुछ भी ऐसी चीज देखने को मिले, आप उसकी फोटो खींचें और हमें इसलिए भेज दें कि हमारी टीम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है, ताकि हम ये उनको दिखा सकें कि स्टेशन पर, बस स्टैंड पर तो पहले हमने सुना था पीर मरते थे, अब तो हाईवे पे मरते हैं, एक्सप्रेस वे पे मरते हैं। इनके मरने की कोई जगह नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद आपको ये तमाम सारी स्पीचें, ये तमाम टेक्निकल चीजें, वी सपोर्ट पुष्पेन कुलश्रेष्ठ नाम का एक यूट्यूब चैनल